गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में हिंदी वाटिका में पार्ट 11 डायरी के पन्ने का हम अध्ययन कर रहे थे। आज भवी ने बुधवार का दिन है, 20 नवंबर है, रात के 11:22 पर आपने डायरी लेखन लिखना आरंभ किया, जिसमें लिखा, प्रिय डायरी, आज माँ ने बताया कि कल हम वापस घर चले जाएंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले अपने दोस्तों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए मैं बाज़ार गया। मैंने अपने दोस्तों के लिए शंख, मोती और शैवाल से बने शोपीस खरीदे। माँ ने साउथ सिल्क की साड़ियाँ, काजू और टॉफ़ियाँ खरीदी। तो हम लोग सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए गए। वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए सभी की भीड़ लगी थी। सभी बड़े उत्साहित थे। सभी अपने कैमरों में इस दृश्य को देखने के लिए अपने कैमरों में कैद करने के लिए बड़े उत्सुक थे। और सूर्य धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रहा था और अपनी पूरी आभा बिखेर रहा था। सूरज जिस प्रकार गोले के रूप में उदय हुआ था, उसी प्रकार पूरे गोले के रूप में अस्त भी हो रहा था। उसका नारंगी रंग पानी में अपनी आभा फैला रहा था। समुद्र के ऊपर और लहरों के बीच में से छन कर आता उसका प्रतिबिंब बहुत अनोखा दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे सूरज नीचे उतरता गया। ऐसे लगने लगा जैसे वह समुद्र के अंदर समाता जा रहा हो। एकाएक वह समुद्र के अंदर समा गया। क्या अद्भुत दृश्य था। कहते हैं पूर्णमासी को दो अद्भुत दृश्य, पश्चिम में डूबता हुआ सूरज और पूरब से निकलता हुआ चंद्रमा, दोनों दृश्य साथ साथ देखे जा सकते थे। काश मैं भी उस दृश्य को देख पाता। शुभ रात्रि। प्रिय, अब लेखक ने आगे, शुक्रवार का दिन था, 21 नवंबर, रात्रि 10:20 पे अपनी डायरी लिखना आरंभ किया। प्रिय डायरी, आज मेरा मन कर रहा था कि कन्याकुमारी के पश्चिमी घाट से आलोकमयी जलप्रपात देखने का, परंतु आज हमें वापस आना था, इसलिए मैं वह नहीं देख पाया। कहते हैं यह जलप्रपात बहुत ही सुंदर है। काश मैं भी वहाँ जा पाता, पर समय का अभाव था और कल स्कूल भी जाना है, इसलिए हम आज घर के लिए चल पड़े थे। कुछ देर पहले ही घर पहुँचे। कल तुम्हें बाकी बातें बताऊंगा। आज इतना ही, बहुत थक गया। शुभ रात्रि। ये लेखक ने अपना इस पाठ के आधार पर ये अंतिम डायरी लेखन लिखा। तो बच्चों, आज आपने 20 नवंबर 11:22 पर लेखक ने अपनी डायरी में लिखा कि उनकी माँ ने बताया कि आज हम घर वापस जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बाज़ार जाकर मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ उपहार खरीद लूँ। मैंने अपने दोस्तों के लिए शंख, मोती और शैवाल से बने शोपीस खरीदे। माँ ने भी साउथ सिल्क की साड़ियाँ, काजू और टॉफ़ियाँ खरीदी। हमने सूर्यास्त का दृश्य देखा जो बहुत ही सुंदर था और जो अपनी पूरी आभा फैला रहा था। बहुत ही मनोरम दृश्य था। और कहते हैं कि पूर्णमासी के दो अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं, पश्चिम में डूबता हुआ सूरज और पूरब से निकलता हुआ चंद्रमा। दोनों दृश्य साथ साथ देखे जा सकते थे, लेकिन भवी ने अपनी इच्छा जताई, काश मैं ऐसे दृश्य को देख पाता। आगे के लेखन में उन्होंने लिखा, आज मेरा मन कर रहा था कन्याकुमारी के पश्चिमी घाट पर आलोकमयी जलप्रपात को देखूं, लेकिन हमें वापस जाना था और अगले दिन स्कूल भी जाना था, इसलिए मैं वह नहीं देख पाया। समय का अभाव था, इसलिए आज मैं घर जाने के लिए हम चल पड़े। कुछ देर पहले ही हम घर पहुँचे। उन्होंने बताया, तुम्हें बाकी बातें बाद में बताऊंगा। आज इतना ही, मैं बहुत थक गया हूँ। ये भवी ने अपने इस पाठ के आधार पर आखिरी डायरी लेखन लिखा। तो बच्चों, आज आपने डायरी के पन्ने के आधार पर 2 डायरी लेखन का अध्ययन किया। इसी के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। थैंक यू।